ये तो हमारे जो डायरेक्टर है फरहान शब्बीर भाई, उन्होंने बोला था कि यहाँ पे कोई मैया हो गई है तो ये आप साफ करवा दें, लेकिन यहाँ पे ये गटर इतने उबल रहे हैं, आपके सामने देखें ये गटर इतने उबल रहे हैं, ये वाटर एंड सीवरेज वालों का काम है, वो तो आते ही नहीं है। जो इलेक्शन हो के इलेक्ट होके आए हैं उन्हें चाहिए कि इस पर तवज्जो दें ताकि जो मोहल्ले में बदबू और ताफुन फैल रहा है इसको कंट्रोल किया जाए। इतनी कंपनियां ने करी, मस्जिद नमाजी जाते हैं, कई नमाजी गिर गए यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी होस्ट मलाइका अशफाक, आप देख रहे हैं आई+ न्यूज़। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं शाह फैसल कॉलोनी नंबर 1 नज़ अलनफिया मस्जिद के पास, जहां पे इस तरीके से गंदगी से गटर उबल रहा है कि यहाँ की आवाम का रहना बहुत मुश्किलात में आ चुका है। इसी के साथ साथ यहाँ पे मस्जिद है जिस यहाँ पे हमें सुनने में आ रहा है कि यहाँ पे इस वक्त नमाज जनाजा पढ़ाया जा रहा है। तो मेरा सवाल ये है कि किस तरीके से इतनी गंदगी से ये जनाजा लेके जा सकते हैं? अगर हमारे कैमरामैन दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पे गटर उबल रहा है, किस तरीके से यहाँ पे गंदा पानी है, और मस्जिद कितनी करीब है यहाँ से, जो यहाँ पे नमाजी जा रहे हैं उनको कितने मसाइल दरपेश हैं। तो इसी के साथ आप देखें कि हमारे कैमरा अगर आपको फोकस कराएं कि कितनी गंदगी का यहाँ पे सामना हो, कितने मुश्किलात लोगों को यहाँ पर आ रही हैं। इसी के साथ दुकानें हैं, यहाँ पे होटल हैं, यहाँ पे आवाम का दरगुजर है। सही, यहाँ पे आवाम किस तरीके से मसाइल अपने दरगुजर कर रही है। बात करें यहाँ के चेयरमैन की, तो यहाँ पे जो भी चेयरमैन है, मेरी उनसे इल्तिमास है कि एक दफ़ा आगे रोड देखें। ये नहीं, दीगर यहाँ पे और भी रोड आगे जा रहे हैं जिनकी यही हालत है, इनको कराने वाला कोई नहीं है। अपनी सुनने में तो यही आया है अभी तक कि अपनी मदद आप, यहाँ के रिहाइश मकीन ने जितना भी काम कराया वो अपनी मदद आप कराया है। तो यहाँ के चेयरमैन कहाँ हैं? मेरा सिर्फ यही सवाल है। तो हम पहले थोड़ी सी आवाम से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि उनको क्या मसले मसाइल दरपेश हैं यहाँ पे। तो आइए हम बात करेंगे यहाँ की आवाम से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम सैयद लियाकत अली। अच्छा सर, ये काम जो आप करवा रहे हैं ये बताएं, ये आप किसके तहत करवा रहे हैं? ये तो हमारे जो डायरेक्टर है फरहान शब्बीर भाई, उन्होंने बोला था कि यहाँ पे कोई मैया हो गई है तो ये आप साफ करवा दें, लेकिन यहाँ पे ये गटर इतने उबल रहे हैं, आपके सामने देखें ये गटर इतने उबल रहे हैं, ये वाटर एंड सीवरेज वालों का काम है, वो तो आते ही नहीं है। वो तो ऐसा लग रहा है कि जैसा पता नहीं है, वो उनको कोई सुनते नहीं कि अल्लाह का घर है, यहाँ पे मस्जिद है, जुमे की नमाज होती है। आप देखें तो पानी, तो आप देखें तो सिर्फ हम फरहान शब्बीर भाई की वजह से आए, वरना हम नहीं आते। हम आपके साथ बोले ये जो काम है ये करवाना किसका काम है? ये अली एक्शन है, वाटर एंड सीवरेज, ये उनका काम है, ये हमारा काम नहीं है। वाटर एंड सीवरेज वालों का काम है ये। अच्छा ये बताएं, एक्शन जो है वो है अली भाई। अच्छा ये बताएं, जैसे यहाँ पे जो एरिया में चेयरमैन आते हैं, इतने सालों से कितने दिन हो गए इसको गटर उबल रहे, वहाँ उनका क्या रद्द अमल इस पर? देखिए चेयरमैन साहब ने तो बोल के देखे, ईमानदारी की बात है, गौर खटा जो है चेयरमैन है और फरहान शब्बीर भाई ने बोल के उनको थक गए, उनको एप्लीकेशन है, उनको धमकियां सब कुछ दी हैं, लेकिन उनके तो कान पे चूड़ने की, क्योंकि उनका जो इदारा है वो सिंध से रिलेटेड है। मुर्तज़ा वहाब देखते हैं वो, तो मुर्तज़ा वहाब को चाहिए ना कि आन के देखे तो सही है आवाम की, अपने घर में बैठे हुए या AC में बैठ के बोल रहे हैं कि हमारे लोग काम करें, लेकिन आप बिलीव करें कोई लोग काम नहीं कर रहे हैं। ये सिंध वाले हमारे जो लोग हैं बेचारे, ये मेहनत करते हैं, गटर साफ कर रहे हैं, जबकि हमारा डिमांड नहीं है, लेकिन अभी जब भी फरहान शब्बीर भाई और गौर खटक भाई के कहने पे काम कर रहे हैं, वरना हम नहीं करते। हम आपके मुंह पे बोल रहे हैं बात, ठीक है। वो यहाँ के इलाके वो जो जमाती वो इतनी बड़ी बातें धरने कि KC के खिलाफ हमने ये कर दिया और हमने वो कर दिया, 2 रुपये यूनिट बढ़ गया। तो मुझे बताएं कि इन्होंने जो धरना दिया था वहाँ पे, उसका फायदा क्या आवाम की ऐसी की तैसी कर दी इन्होंने, 2 रुपये यूनिट और बढ़ गए। क्या इन्होंने क्या धरना? इनके जमात के लोग हैं, कोई नहीं आता, सिर्फ तस्वीरें बनाते चले जाते हैं। 2 काम है वो हम लोग करते थे, जो हमारे सिंध जो हमारे जो लोग हैं और जो हमारे ये जो DMC के लोग हैं, ये हम काम कर रहे हैं, बाकी अदरवाइज कोई काम नहीं कर रहा। हम खुलेआम आपको बात कर रहे हैं। जैसे जमात की बात करें, जमात के जो दीगर चेयरमैन है, जैसे UC4 में जमात के अदनान है, इस तरीके से वो तो अपने एरिया में काम करा रहे हैं, तो यहाँ के चेयरमैन को कोई इतना वोटिंग लेने के बाद कोई यहाँ पे एरिया पे रद्द अमल कुछ भी नहीं है, उनको ना आज तक उन्होंने देखा आकर। तो आपको चाहिए, आवाम को चाहिए, उनके गिरबान पकड़ें, उनको बोले भाई ठीक है, अगर यहाँ पे आप चेयरमैन बने हैं तो कुछ काम करके दिखाएं, कुछ इम्प्लीमेंट करके तो दिखाएं, कि हम लोग कब तक करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये बताएं पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम फ़हीम है। फ़हीम भाई ये बताएं कि यहाँ पे जो रोड की हालत हुई हुई है, इसका क्या रद्द अमल है? आपके जहन में क्या बातें हैं? इसका रद्द अमल यही है कि जो इलेक्शन हो के इलेक्ट होके आए हैं उन्हें चाहिए कि इस पर तवज्जो दें ताकि जो मोहल्ले में बदबू और ताफुन फैल रहा है इसको कंट्रोल किया जाए। उसकी वजह से बच्चे बीमार हो रहे हैं, इतने मच्छर हो गए पैदा कि इससे ज़्यादा, सब अपने अपने ऑफिसों में बैठे हैं, ACओं में, और हम लोगों को परेशान कर रखा है। लोग जाते हैं, कंप्लेन करते हैं, बस वो पर्ची लिख के दे देते हैं कि पर्ची जाओ, बस पर्ची लेके बैठे घूमते रहो, ना कोई जमादार ना कोई भी नहीं आ रहा है।
सब अपने जो है ना उनको पैसे चाहिए, जहाँ पैसे मिल रहे हैं वहाँ वो कंप्लेन के सुनने जाते हैं, और जहाँ नहीं मिल रहा है वो खामोशी से बैठ जाते हैं, वो लागे वाले ऐसे ही धक्के खाते रहते हैं बस। कौन इलेक्ट होकर आए यहाँ पे आपको पता है? यहाँ तो वो नज़र ही नहीं आए। पहले तो पार्टी वाले आते थे, मुत्तहिदा वाले, वो नज़र आ जाते थे। अब मैंने सुना पीटीआई है कोई जमात इस्लामी वाले आए, वो अभी पिछले हफ्ते आए थे, कुछ करा के सफाई गए थे, लेकिन उसके बाद फिर दूसरे दिन से यही हाल है। क्या सफाई कराई थी उन्होंने? सारी मशीनें लग के सब लाइनें क्लियर करी थी, फिर पता नहीं दोबारा कहाँ से लाइनें चौक हो गई है, दोबारा वही हाल हो गया जो आ रहा है। हालांकि मस्जिद है, मस्जिद का गेट है सामने ही, फिर उसके बाद कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर पहले तो आप अपना नाम बताते जाएं हमें। मेरा नाम नूर भाई के, समझिए, और मैं अच्छा। जी तो बोले सर। समझिए, और मैं यहाँ पे दुकानदार हूँ, मेरी दुकान है, और दुकान के सामने जो है समझिए, ये देखें आप क्या हाल हुआ है, समझिए। इतनी कंपनियाँ ने करी, मस्जिद नमाजी जाते हैं, कई नमाजी गिर गए यहाँ पे, समझिए। इनकी चलने की जगह नहीं है, ये हमने थोड़ा सा मलबा डाल दिया था, जो चलने की जगह बन गई है, वरना दुकान तक कोई कस्टमर आता नहीं है। गंदगी इतनी हो रही है, मच्छर इतने हो रहे हैं, समझिए, बहुत फैल रही है, बैठा नहीं जाता बदबू के मारे। कंपनियाँ ने भी लिखाई, जो आता है समझिए बस वो खर्चा पानी मांगता है कि दे दो, समझिए। अभी इस तरीके से ये काम कैसे होगा, कारोबार सब बैठ गया है। जिस तरीके से यहाँ पे बदबू हो रही है, वैसे खड़ा होना भी दुश्वार है। ये हेल्थ से लेके कितने नुकसान आते हैं इसकी नज़र में आपके? ये तो सारी बीमारी फैल रही है बच्चों के साथ, समझिए। हैजा हो रहा है, समझिए, बच्चों के साथ मच्छर, मलेरिया, समझिए। इसके कोई जिम्मेदार नहीं है, सब खाने पीने के लिए आते हैं और सब खाने पीने के लिए रहते हैं, तो इसके लिए जो है ना कुछ किया जाए। लोग आते ही नहीं है। अब इनसे यही टोन की भंगी होते हैं, इनसे बात करो तो ये बोलते हैं लाओ 10,000 दे दो, 5,000 दे दो, समझे, कहाँ से दें? दरख्वास्त के ऊपर कोई काम करने आता नहीं है। अभी ये देख लें आपके सामने कि कितनी गंदगी फैली हुई है। ये तो अभी काफ़ी पानी हमने खुद अपने हाथों से वो साफ़ किया था, परसों फिर आना शुरू हो गया। इनके साथ भाई खड़े हैं, उनसे पूछते हैं कि उन्होंने यहाँ पे कितनी मुश्किलात का उनको सामना। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर क्या नाम है आपका? सलाम। भाई ये बताएं कि यहाँ पे जो पानी वगैरह हो रहा है ये किस तरीके से फैल रहा है और यहाँ इसके क्या नुकसान आते हैं यहाँ पे? क्या नुकसान है आपको देख ले, मच्छर हो रहे हैं सब, और क्या नुकसान आता है? तो आप लोगों को कितनी परेशानी? आने आने की परेशानी, ऐसे नमाजी गुजरते हैं, नमाजियों से पूछो क्या, बराबर में मस्जिद है, तो किसी के गुजरते हैं। जुम्मे के लिहाज से यहाँ के जो चेयरमैन है जो भी, उनका क्या रद्द अमल था? जुम्मे को तो पानी ज़्यादातर ही निकलता है यहाँ पे, जुम्मे को ज़्यादातर ज़्यादातर। तो उन नमाजियों को कितनी मुश्किलात का सामना है आपकी नज़र में आते जाते? नमाजी बेचारे परेशान होते हैं, आने वाले सारे नापाक हो जाते हैं कपड़े हो गए। अच्छा, आप आपकी दुकान यहाँ पर है, कितने कस्टमर पहले आपके पास आते थे और इसकी वजह से कितनी गंदगी है, कितनी दुश्वारी से आते? खत्म हो गया रोड का, तो बेड़ा गर्क हो गया, ज़िंदगी पे अजाब हो गया हम लोग के चक्कर में। तो जी नाजरीन, जैसे कि आपने देखा कि हमने यहाँ के रहायशी मकीन से आपकी बात कराई, उन्होंने यहाँ पे बताया कि जिस तरीके से उनकी दुकानें हैं यहाँ पर मौजूद हैं, उनको कितनी दुश्वारी का सामने से। मस्जिद के पास हम खड़े में, मस्जिद के पास तक कितनी बदबू है यहाँ पर, तो उन जिस दुकानदार जो यहाँ पे बैठ के अपनी खरीदो फरोख्त लेने के लिए लोग आ रहे हैं, अपनी चीज़ें बेच रहे हैं, उन लोगों को कितनी दुश्वारी का सामना, वो किस तरीके से यहाँ पे पूरा दिन गंदगी में गुजार रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ हम मस्जिद के बाद जनाजा जहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, मेरी तो यही सवाल है, यही मैं सोच में घूमूँ कि इतने गंदगी से जनाजा कोई जा कैसे सकता है और यहाँ पे लोग नमाजी आ कैसे सकते हैं नमाज पढ़ने के लिए। तो यहाँ के चेयरमैन, अगर चेयरमैन और जगह की हम बात करें, दीगर अदनान है जमात के, वो भी तो काम करवा रहे हैं, तो यहाँ के चेयरमैन इस वक्त कहाँ पर हैं? जिस तरीके से हमने आपको गंदगी दिखाई, तो आप खुद देखेंगे अगर इस गंदगी से कोई नमाजी नमाज पढ़ने के लिए जाएगा तो क्या नमाज उनकी कबूल होगी? यहाँ पे होटल्स हैं, दुकानें हैं, यहाँ पे आवाम का रश है, तो यहाँ पे बाकी कहाँ हैं? हमारे कैमरामैन ने आपको फोकस कराया किस तरीके से यहाँ पे गटर उबल रहे हैं। तो यहाँ की चेयरमैन का मेरी उनसे इतनी दरख्वास्त है कि जिस तरीके से आप इन्हीं गलियों में वोट मांगने आते हो, आप दर दरवाज़ा बजा के अपना वोट मांगते हो, यहाँ से आके लोगों से जब वोट देने जाते हैं तब आप वोट के लिए खुश हो जाते हो, तो यहाँ पे जब काम की बात आती है तो आप लोग गायब हो जाते हो। एक नज़र अगर आप इस मोहल्ले पे डाल लेते तो आपकी कोई वोट में लेने में कोई तो आवाम यहाँ की खुश होती कि आप यहाँ पर आए चेयरमैन, तो चेयरमैन ने कोई काम तो करा है, लेकिन यहाँ पे चेयरमैन का मुझे तो कोई रद्द अमल पेश नज़र नहीं आ रहा जिस तरीके से आवाम से सुना है। तो मेरी यहाँ की चेयरमैन साहब से इल्तिमास है कि बेशक अपनी कुर्सी से एक दफ़ा उठें तो एरिया का रुख करें और आके देखें कि किस तरीके से नमाजियों को परेशानी हो रही है। आवाम का ना सही, नमाजियों का सोच लें दीन के खातिर कि नमाजी कितने परेशान हैं। इसी के साथ मैं मलाइका अशफाक, कैमरामैन नवेद के साथ देखते रहिए i+ न्यूज़।